अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हमने जावास्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। एक में इंट्रोडक्शन था और सेकंड में हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था। तो बेसिकली ये दोनों इंट्रोडक्शन वीडियोस ही थी। आज से हम प्रॉपर जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं और ऑफ़ कोर्स जब भी हम कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट टॉपिक या तो हेलो वर्ल्ड होता है, उसके बाद फिर डायरेक्टली वेरिएबल्स और उसके डेटा टाइप्स पे आता है। तो आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स सीखेंगे। ठीक है, कि क्या-क्या डेटा टाइप्स होते हैं और कौन-कौन से वेरिएबल्स हम क्या-क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं इस टॉपिक के। ये मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगा पीडीएफ में, तो आप लोग काइंडली व्हाट्सएप चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सारा कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है। डोंट वरी, हम लोग यहाँ पर कोड लिखेंगे खुद। मैं आपको अभी कोड लिख-लिख के बताऊँगा कि वेरिएबल किस तरह से डिफ़ाइन किए जाते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेयर हो गया, लेट, कॉन्स्ट, कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। कॉन्स्ट कहाँ पर यूज़ करना है, लेट कहाँ पर यूज़ करना है, वेयर आजकल मोस्टली नहीं यूज़ होता, तो वो भी बताऊँगा कि वो क्यों नहीं यूज़ होता। ठीक है? इसके अलावा हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियन, ऑब्जेक्ट्स, एरेज़, इस तरह काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पास कुछ ज़्यादा बने नहीं थे इसके एग्ज़ाम्पल्स वगैरह, क्योंकि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को इतना मतलब इतना कोई एडवांस टॉपिक है ही नहीं है, ये नॉर्मल ही टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें मेरे कोई खास क्वेश्चन बन नहीं सके हैं, वरना मैं ज़रूर आपको वो भी करवाता और आपको असाइनमेंट भी देता। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑपरेटर्स करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स आएंगी। ठीक है, तो वो फिर इंशाल्लाह मैं ना उसमें इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस भी साथ रखूँगा और इसमें मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स क्वेश्चन भी दूँगा, वो आप लोग बेशक लिंक्डइन पे अपलोड कर देना और साथ आप लोगों ने मुझे फिर टैग भी करना है ना, मैं ज़रूर उसको देख के उसमें कमेंट भी करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स का। सही है, मैं अब वीएस कोड ओपन करता हूँ। कल हमारी ये फ़ाइल बनी थी index.js और आज से हम अब अपनी फ़ाइल्स को हम लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर आई थिंक हम ना उसको प्रॉपर नाम ही दे दें, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इस तरह का। ठीक है, आई थिंक ये ज़्यादा ठीक रहेगा, .js। तो जब ये मैं फ़ाइल बनाऊँगा तो मुझे इसको ऑफ़ कोर्स अपनी index.html के साथ कनेक्ट भी करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपनी जो न्यू फ़ाइल बनाई है उसका पाथ दे देता हूँ। सो डॉट स्लैश और वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स डॉट जेएस। अब ये वाली फ़ाइल मेरी कनेक्ट हो चुकी है उसके साथ और मैं सिंपल यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, अब कंसोल डॉट लॉग आप लोग नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इस तरह भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि CLG लिखो। ठीक है, और उस बार एंटर कर देना, ये खुद ही आपका वो कंप्लीट कर देगा। अब दरम्यान में इसका खुद ही ऑब्जेक्ट लिख लिए, इसको आप मूव कर लो और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, और इसको मैं सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या मेरी ये वाली फाइल कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद मैं इसको गो लाइव करूँगा और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्रोम में भी, ताकि मैं आपको प्रॉपर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखा सकूँ कि शो हो रहा है डाटा या नहीं हो रहा। ठीक है, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद कंसोल और एक दफ़ा आप लोग रिफ़्रेश कर लें ताकि ये एरर चला जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स जेएस 1 लाइन में है। ठीक है, ये फर्स्ट मेरी लाइन है तो इसमें मुझे शो कर रहा है डेटा। इट मीन्स के फाइल प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है और अब हम इसमें काम कर सकते हैं। देखो सामने यहाँ पर मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल इज़ जस्ट अ कंटेनर टू स्टोर डेटा। अब डेटा स्टोर करने के लिए वैसे तो नॉर्मल हम डेटा किस में स्टोर करते हैं, डेटाबेस में स्टोर करते हैं। वहाँ पर तो एक लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा आता है। ठीक है, स्टूडेंट्स का डेटा आ गया, स्कूल्स का डेटा आ गया, या अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स का डेटा आ गया। ठीक है, वो तो एक लार्ज कम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस यूज़ होता है। लेकिन नॉर्मल कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स। और ऑफ कोर्स उन्हीं वेरिएबल्स की फॉर्म में ही हम डेटा वहाँ पर स्टोर कर देते हैं डेटाबेस में। अब लेट्स से यहाँ पर मुझे एक नेम स्टोर करवाना है, तो नेम मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, नेम इज़ इक्वल्स टू अफ़ाक लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने नेम स्टोर करवाया है अपने एक वेरिएबल में। अब इसमें वेरिएबल ये वाला है, ठीक है, और ये उसकी वैल्यू है। और यहाँ पर आप लोगों को नेम के ऊपर अगर मैं होवर करूँ तो लिखा हुआ है नेम इज़ डेप्रिकेटेड। नेम जो कीवर्ड है ना, ये जावास्क्रिप्ट ने डेप्रिकेट किया हुआ है, तो ये आपको कोई एरर नहीं है, जस्ट एक डेप्रिकेटेड कीवर्ड है, आप लोग इसको लिखा रहने दो। या अगर आप लोग इसका जो है ना वो इस तरह से कर लेते हो नेम 1, तो वो
रिमूव हो जाएगा, लेकिन मैं नेम ही रहने देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ नेम, तो मुझे मेरा नेम कंसोल के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देख सकते हो मेरा नेम यहाँ पर कंसोल के अंदर दिख रहा है। इसके साथ हम ना 3 कीवर्ड होते हैं जावास्क्रिप्ट के, जो कि डिफ़ाइन करते हैं डेटा टाइप्स को। जिस तरह हो गया हमारे पास वेयर, फिर हो गया हमारे पास लेट, और फिर आता है हमारे पास कॉन्स्ट। इनको हम डिटेल में देखेंगे कि ये कौन-कौन सी जगह पे यूज़ करने हैं। वेयर, लेट, इसको वार भी पढ़ते हैं, वेयर भी पढ़ते हैं, इट्स अप टू यू, आप जो भी पढ़ो इसको, ठीक है। वेयर, लेट और कॉन्स्ट, ये हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं और कौन सी जगह पे कौन सा कीवर्ड नहीं यूज़ करना। तो इसके साथ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर वेयर नेम इज़ इक्वल्स टू, और उसके बाद मैंने रखा नेम लिख दिया, ठीक है। और अभी भी कोई रिज़ल्ट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, सेम ही आंसर इसका भी आएगा, राइट। और एक और चीज़ मैंने यहाँ से ऑटो सेव ऑन कर रखा है, दैट्स वाई मुझे बार-बार फाइल्स को सेव नहीं करना पड़ रहा। अगर मैं इसको ऑफ करूँगा फिर मुझे हर बार कंट्रोल और एस प्रेस करके अपनी फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा, तब ही मुझे डेटा, मेरा रिज़ल्ट कंसोल के अंदर शो होगा, राइट। तो मैं साथ-साथ नोट्स भी देखता हूँ यहाँ पर कि आपको गाइड कर सकूँ। यहाँ पर देखो इसमें वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, नेम है, और वैल्यू कौन सी है, जो भी आप लोग अपनी वैल्यू दोगे। अब हमारे पास वेरिएबल्स जो बनाने के ये 3 कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यूज़ हो सकते हैं, और कौन से जगह पे यूज़ करना है अभी हम वो बात कर लेते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ यहाँ से। अच्छा, कमेंट का मैंने शायद आपको नहीं बताया, और मैं आपको एचटीएमएल सीएसएस में ज़रूर बताया होगा कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स वो कोड होता है जो कि हम अपने कंसोल के अंदर या ब्राउज़र के अंदर शो तो नहीं करना चाहते, लेकिन हम उसको रखना चाहते हैं, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी देखने के लिए कि यार ये वाला कोड भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उसको हम कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, सेलेक्ट करके, या आप लोग कहीं पर भी कर्सर रखो, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो वो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। अब अगर मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मैक में कमांड और फॉरवर्ड स्लैश है, और विंडोज़ में कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, उससे पूरी की पूरी लाइन कमेंट हो जाती है, ठीक है। अब ये मैंने लिख लिया वेयर नेम इक्वल्स टू अफाक। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। वैल्यू को मैंने अपडेट कर लिया। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा और यहाँ पर मैं नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो एज यू नो कि अब ये वाली वैल्यू हमारी ओल्ड वैल्यू है, उसके बाद ये वाली वैल्यू अपडेट हो चुकी है, ठीक है। और अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नेम कर रहा हूँ, तो मेरी ये वाली वैल्यू शो होगी कंसोल के अंदर, ठीक है, अली शो होगी, क्योंकि वैल्यू अपडेट हो चुकी है। और ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें मसला पता है क्या आता है वेयर में? वैसे तो हम इसका पूरा एक मैं वीडियो बनाऊँगा वेयर वर्सेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट, जिसमें हम होस्टिंग को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो थोड़ा-सा एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो वो हम आगे किसी वीडियोज़ में उसको मैं एडजस्ट करूँगा। राइट नाउ अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक डिफरेंस बताऊँगा कि वेयर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने वैल्यू अपडेट की है, मैं दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने भी वेरिएबल एक न्यू बनाया है नेम का, और यहाँ पर भी मैंने एक नेम का न्यू वेरिएबल बना दिया। अब अगर हम देखते हैं कंसोल के अंदर, तो फिर भी मुझे अपडेटेड नेम ही शो कर रहा है, लेकिन ये मसला इसलिए कि आपने जब एक नाम का वेरिएबल बना दिया, उसके बाद आप दूसरे नाम का वेरिएबल सेम नाम का वेरिएबल दोबारा दोबारा क्यों बना रहे हो? और अगर बना रहे हो तो आप ये आपको अलाउ क्यों कर रहा है? ठीक है? और 2015 से पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ वेयर ही यूज़ हुआ करता था, लेट एंड कॉन्स्ट नहीं यूज़ हुआ करते थे। लेट एंड कॉन्स्ट ECMAScript 2015 के बाद आया है, ठीक है? तो उससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ वेयर यूज़ हुआ करता था। तो ये एक बहुत टेंशन थी डेवलपर्स के लिए कि हम एक वेरिएबल को 2-3, इवन कि हम अनलिमिटेड टाइम बना सकते हैं एक वेरिएबल को, ठीक है? अब मुझे ये सबसे अपडेटेड वाला नेम ही शो करेगा। तो ये चीज़ ना हम नेम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? अपडेट करने में कोई मसला नहीं है। अब नेम वैसे अपडेट करने की चीज़ है तो नहीं, मोस्टली हम एज वगैरह अपडेट कर देते हैं, या परसेंटेज कोई वेरिएबल हो उसको अपडेट कर देते हैं। वो अपडेट करने की भी चीज़ें हैं, नेम अपडेट करने की चीज़ें हैं, लेकिन इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अपडेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को, उनकी वैल्यूज़ आगे जाके अपडेट हो सकती हैं, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं हो सकती, उनको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ये किसी भी लैंग्वेज में अलाउड नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेट की, ठीक है? तो लेट लेट क्या करता है, इसको मैं सारे को यहाँ से करता हूँ कमेंट, ठीक है? और अब हम बात करते हैं लेट की। लेट नेम इक्वल्स टू अ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और नेम, अब अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया है। अब क्या मैं इसकी वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ? येस, मैं अपडेट कर सकता हूँ लेके केस में। तो अब मुझे हमज़ा ही शो होगा। लेकिन क्या मैं वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेट लिखता हूँ,
और वेरिएबल रीडिक्लेयर करते ही इसने मुझे यहाँ पर रेड लाइन शो कर दी। अगर मैं होवर करूँ तो कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। अब ब्लॉक स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या होता है, वो हम आगे बात करेंगे जब हम फंक्शंस की बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर मैं आपको एरर दिखाऊँ तो ये एरर सामने ही बता रहा है कि आइडेंटिफायर नेम हैड ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। क्या ये नेम ना ऑलरेडी डिक्लेयर हो रखा है, आप उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए होती है कि हम बार बार अपना वेरिएबल्स रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हम अपनी प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि अगर हम वेरिएबल रीडिक्लेयर कर रहे हैं ना तो पहले वाला वेरिएबल्स उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इस केस में कि अगर दोबारा से वेरिएबल ही रिडिक्लेयर कर दिया लेकिन वैल्यू अपडेट हो सकती है, ठीक है, वो वैल्यू अपडेट हो सकती है। अब नेम के केस में हम अपडेट नहीं किया करते, मोस्टली एज के केस में हम अपडेट करते हैं। सो लेट एज इज इक्वल्स टू, राइट नाउ माई एज इज़ 25 और नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स माई एज विल गोज टू 26। ठीक है, तो ये हो सकती है। ठीक है, एज अब नेक्स्ट ईयर एज 26 हो जाएगी तो हाँ ये पॉसिबल है। नेम हम मोस्टली अपडेट नहीं किया करते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं दोबारा से ये नहीं कर सकता कि लेट एज इक्वल 26। वो मुझे बोलेगा कि एज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ गया वेर और लेट में। अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट में। ठीक है, सो कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट ना नाम चीज़ आ रही है कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब जितनी भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट हो गया, पाई की वैल्यू हो गया, या इस यूनिवर्स में जितनी भी कांस्टेंट चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती। अब हम पाई की एग्जांपल लेते हैं विच इज़ 3.14। और अगर मैं आपको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ पाई की वैल्यू को, तो ये ना उसको प्रिंट कर देगा, नो डाउट, कोई इसमें कोई अनहोनी चीज़ नहीं है कि ये प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अब अगर मैं उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहूँ, पाई इज इक्वल्स टू 3.15 करना चाहूँ, तो ये अलाउ ही नहीं करेगा कि पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट वेरिएबल्स को कैसे चेंज कर सकते हो, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, राइट। और ये तो चलो अपडेट नहीं कर सकते, तो लेट वाली एग्जांपल है ना कि लेट में हम अपडेट कर सकते हैं वेरिएबल्स, न्यू रीडिक्लेयर करने को तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, पाई हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, सेम बिल्कुल जैसा हमें लेट में उसने एरर लिया था। तो हमें क्या यूज़ करना है, लेट और कॉन्स्ट ही हमेशा यूज़ करने हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। और यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि आपको कौन-कौन से यूज़ करने हैं। रूल्स क्या हैं, लेट यूज़ करो व्हेन वैल्यू विल चेंज, जिस तरह मैंने आपको ऐज के केस में बताया, या अगर कोई छोटा बच्चा है उसकी हाइट अभी हमने सेट की हुई है तो ऑफ़ कोर्स वो जब थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, तो वो हम लेट में स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कोई स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, उसके मार्क्स हम जो है ना वो लेट में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स आगे आगे जाके इंक्रीज़ हो सकते हैं। कॉन्स्ट के अंदर उसकी फ़िक्स वैल्यूज़ आती हैं, जिस तरह उसका नेम हो गया या सीएनआईसी नंबर हो गया, इस तरह की चीज़ें कॉन्स्ट के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। ठीक है, तो डेटा टाइप्स वैसे तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एक ही यूज़ करें कीवर्ड लेट को, और सारे डेटा टाइप्स उसी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह लेट नेम स्टोर कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, ये भी मैं इसी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। लेट एज इक्वल्स टू 25, ये भी इसी के अंदर आ रही है। एंड लेट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, ये भी इसी के अंदर आ रहा है, लेट के अंदर ही। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, चलो खैर वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर अगर हम मैं बुलियन की बात करूँ, लेट इज़ लॉग्ड इन, अगर यूज़र लॉग्ड इन है हमारे डिवाइस के अंदर तो उसको मैं ट्रू करता हूँ, तो वो भी लेट के अंदर ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप सारे के सारे डेटा टाइप्स को एक ही कीवर्ड के अंदर रख सकते हो, लेट, कॉन्स्ट या वेयर के अंदर। जबकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस तरह से नहीं होता। वहाँ पर अगर आपको स्ट्रिंग यूज़ करना है तो देन यू हैव टू डिफाइन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू अ फॉक, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये मैं सी की बात कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस की, जावा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पाइथन में तो है इस तरह होती नहीं है। मैं सी, सी प्लस प्लस और जावा की मोस्टली स्टूडेंट्स वहाँ वो उस बैकग्राउंड से आए होते हैं। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने वो पढ़ा होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह कुछ चीज़ भी नहीं है। जिस तरह अगर हमें यहाँ ये एज है तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा इंट एज इज इक्वल्स टू 25, राइट। इस तरह अगर किसी की हाइट है लेट्स से 5 फीट 10 इंचेस, तो वो हमें फ्लोट के अंदर लिखना पड़ता है। फ्लोट हाइट इक्वल्स टू 5.10, इस तरह से। जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लेट के अंदर ही सारी हर चीज़ें रख लो, या कॉन्स्ट के अंदर चीज़ें रख लो। अब मैंने आपको वो कन्वेंशन बता दी है कि लेट कहाँ पर यूज़ होता है और कॉन्स्ट कहाँ पर यूज़ होता है। अब अगर हम इस केस में बात करें तो कॉन्स्ट मुझे यूज़ करना चाहिए नेम के साथ, ठीक है, और लेट एज के साथ यूज़ करना चाहिए, और जेंडर भी हमें कॉन्स्ट के साथ ही यूज़ करना चाहिए। पता नहीं चलता आजकल जेंडर चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जेंडर चेंज नहीं होने वाले। और लॉग्ड इन यूज़र
ट्रू। ये आप लेट के साथ यूज़ करो, क्या पता आगे हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर लें, फॉल्स कर लें, ठीक है? अगर वो उसका टोकन एक्सपायर हो जाता है तो वो हम उसको फॉल्स कर सकते हैं, तो ये भी लेट के साथ ही ठीक है, राइट? आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद अगर मैं नोट्स पे आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, अनडिफाइंड भी हम कर सकते हैं। अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेकिन हम उसकी वैल्यू को कुछ भी असाइन नहीं करते हैं, तो वो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो मुझे अनडिफाइंड शो होगा। इस तरह अगर मैं खुद कुछ नल यहाँ पर करवाना चाहूँ किसी भी डेटा में, तो वो मैं नल करवा सकता हूँ, फिर आगे जाके उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स ये भी आपको फिर लेट में ही करना पड़ेगा, कॉन्स को तो आप कर नहीं सकते, तो अगर आपने कॉन्स पे पहले नल कर लिया तो वो फिर हमेशा के लिए नल ही रहेगा, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरेज़ होती हैं। देखो अभी तक हम वेरिएबल के अंदर सिंगल सिंगल डाटा स्टोर कर रहे हैं, नेम स्टोर कर रहे हैं, एज स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक सीरीज़ चाहिए हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए हो, और मज़े की ये बात ये है कि जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में एरे के अंदर सिर्फ सेम डाटा टाइप्स के ही चीज़ें आ सकती हैं। जिस तरह अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग की एरे है, तो आपको स्ट्रिंग की ही एरे बनानी पड़ेगी एक एरे के अंदर। लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें वो भी यहाँ पर फ्रीडम देता है कि आप लोग यहाँ पर बना सकते हो कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, ठीक है? स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ फॉक, और साथ उसमें एज भी रख लेता हूँ, साथ उसमें मैं हाइट भी रख लेता हूँ, ठीक है? तो मैं मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग, ट्रू मतलब लॉग्ड इन है, फिर उसका फिर मैं हमज़ा यूज़ कर रहा हूँ, या उसकी फिर हाइट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं 511, ठीक है? तो ये सारी सारी चीज़ें हम यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर मैं आपको उसकी टाइप बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग, और टाइप ऑफ आप यूज़ कर सकते हो ये कीवर्ड टाइप ऑफ, ठीक है? और साथ आप आगे आके अपना वेरिएबल का नेम लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इसकी टाइप ऑफ क्या है? हाँ, ये मज़े की बात है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्टली चीज़ें ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है? वो भी हम बात करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स कर रहे होंगे, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे भी ऑब्जेक्ट है, उसकी टाइप, डाटा टाइप्स की भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की भी ऑब्जेक्ट है, और इसके अलावा नल की भी ऑब्जेक्ट है, अनडिफाइंड की भी आई थिंक सो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर ये भी हम बात करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स कर रहे होंगे। तो जावास्क्रिप्ट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम वो सारी सारी चीज़ें करेंगे आगे, ठीक है? वो भी आपको बताऊँगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑफ कोर्स ये चीज़ें एरे में सिर्फ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हम बहुत डीपली देखेंगे एरेज़ को। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखाऊँ ओबीजे, या अगर इसको मैं स्टूडेंट इन्फो कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है, यहाँ पर आप उसका नेम लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप उसकी हाइट लिख सकते हो, ठीक है? और उसके अलावा आप उसकी एज लिख सकते हो, और उसके अलावा आप उसका जेंडर लिख सकते हो, और यहाँ पर आप ना कॉमा यूज़ कर लो, ठीक है? आपको हर एक प्रॉपर्टी के बाद कॉमा देना है। जिस तरह एरे के अंदर हर एक प्रॉपर्टी के बाद कॉमा देना है, यहाँ पर भी हर एक प्रॉपर्टी के बाद कॉमा देना है। ये इसकी की होती है, ये उसकी वैल्यूज़ होती है। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस किया जाता है। ये हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे आगे जब हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पूरे का पूरा एक लेक्चर होगा, और उसमें बहुत सारा इंटरव्यूज़ क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो आप सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स यही थे। यहाँ पर मैंने आपको कुछ थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है? वो आप ले सकते हो। क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ योर नेम, क्रिएट अ वेरिएबल फॉर योर एज, क्रिएट अ बूलियन ट्रू एंड फॉल्स मैंने आपको बता दिया, क्रिएट एन एरे ऑफ 3 फ्रूट्स, यूज़ टाइप ऑफ ऑन ऑल। टाइप ऑफ जिस तरह मैंने आपको करके दिखाई, ये आप लोग कोशिश करना कि हर एक के ऊपर यूज़ करो, एरेज़ के ऊपर, यहाँ पर स्ट्रिंग के ऊपर, एज के ऊपर, इंटीजर वेरियो के ऊपर, आई मीन बूलियन के ऊपर। तो ये हर एक चीज़ें यूज़ करके देखो कंसोल के अंदर क्या-क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको। ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ करके देखो, एरेज़ के ऊपर यूज़ करके देखो, और दैट्स इट। आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस क्लास। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे ऑपरेटर्स के ऊपर। उसमें मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर वेरिएबल्स में इतने ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते थे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।